टू माय वीडियो सीरीज फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। अभी जो है बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी में हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। जनरल साइंस में बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी में अपने पिछले वीडियोस में मैंने सेल और टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और टिश्यूज क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से एनिमल टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से प्लांट टिश्यूज होते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो अगर आप उसको समराइज रूप में जानना चाहते हैं तो मेरे जो वीडियोस हैं पिछले, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में मैं सेल और टिश्यूज को एक शॉट में पूरा आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इसके बने रहें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेटेड होकर के और वीडियोस बनाऊं और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां दूं और आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सकूं। तो अब चलें शुरू करते हैं। तो ये आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल जो है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये। और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा इसके इधर क्लियर देख लें और क्या क्या इसमें पाए जाते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे जो आउटर लेयर होती है एनिमल सेल की, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें कि कुछ मटेरियल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सेल्स के द्वारा वही पास कर सकते हैं, उनके थ्रू आ सकते हैं। जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको सेल नहीं लेता है। तो ये एक तरह से सेलेक्ट करके जो है इसको सेलेक्टिवली परमेबल भी बोलते हैं, यानी कि सेमी परमेबल प्लस सेलेक्टिवली परमेबल, यही इसका नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के साइटोप्लाज्म को बांधे रखता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो वो बाउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस, एक जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एक तरह से तैरते रहते हैं, कह सकते हैं, उनमें पड़े रहते हैं। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको फर्दर हम लोग देखें। ये जो आप ऑरेंज स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग रेस्पिरेशन का साइट जानते हैं। साइट के रूप में रेस्पिरेशन की एक एटीपी जो है वो रिलीज होता है यहाँ। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। यही एटीपी जो है ये ऊर्जा का एक्चुअल स्रोत होता है। प्लांट्स में और एनिमल्स में ऊर्जा जो है हमें इसी एटीपी से मिलती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के थ्रू क्रिएट होता है, रिलीज होता है। और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स टीनियर स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होते हैं, यानी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसका फैक्टर यही राइबोसोम है, यही सिंथेसाइज प्रोटीन्स होते हैं। पिंक जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे ये गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी बॉडी इसको बोलते हैं। और ये भी एक तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोटीन है, जो कि यहीं से प्रोटीन जो है की रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है वो यहाँ से हमारा जो है जाता है, इसी प्रोटीन सिंथेसिस के साइड से गोल्जी अपैरेटस से जाता है, सिंथेसाइज होता है, यहाँ जमा होता है, यहीं से एनिमल या प्लांट्स हैं अपना प्रोटीन लेते हैं। और ये राइबोसोम्स जो है एक्चुअली एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ब्लू जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। तो जो ये लिपिड की सिंथेसिस होती है, ये जो गोल्जी apparatus जो है लिपिड सिंथेसाइज होकर के जो है जमा हो गया, या फिर लिपिड्स या फैट्स की जो जरूरत होती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर में राइबोसोम्स दानेदार स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, और वही एक्चुअली जो दाना जो होता है वही राइबोसोम का, वही प्रोटीन का सिंथेसिस का स्रोत होता है। लेकिन ये चिपके होते हैं इस जैसा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप के स्ट्रक्चर से चिपके होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यही जो है फैट सिंथेसिस का, लिपिड सिंथेसिस का स्रोत होता है, यानी वो लिपिड का बना होता है। और जितनी लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है
यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कन्वर्ट भी हो जाता है गोल्जी अपैरेटस में, वो वहीं से लिपिड की रिक्वायरमेंट जो है पूरी होती है। ये जो हम ब्लू स्ट्रक्चर, पर्पल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस है। ये प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स का सिंथेसिस जो है यही न्यूक्लियोलस से होता है। आरएनए होता है और असेंबल्स राइबोसोम को असेंबल करता है। यानी कि राइबोसोम्स होते हैं यही न्यूक्लियोलस में असेंबल होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर यानी बिल्कुल सेंटर में होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस से बाउंड होता है। न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल दैट कंटेन्स डीएनए डायरेक्ट एक्टिविटीज, यानी कि जितने जेनेटिक मटेरियल है बॉडी के, जो जेनेटिक मटेरियल है बॉडी का, वो न्यूक्लियस में जमा होता है। न्यूक्लियस में किस रूप में? क्रोमोसोम्स के रूप में, क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में, जीन्स के, जिसे हम बोलते हैं, वही एक्चुअली हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का साइट होता है। न्यूक्लियस के अंदर में जो है प्रोटीन्स, डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं, डीएनए को एक्चुअली जीन्स बोलते हैं, और जीन्स जो होते हैं यही हमारे जेनेटिक मटेरियल का सारा होता है, सारा इंफॉर्मेशन इनकोडेड होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है उसका कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे वो जो है लिविंग के रूप में या काम करेगा। तो प्रोटीन, ये जो सेल्स जो है, हम इधर देखें कि एक्चुअली सेल्स का डिवीजन जो है वो हमारे बायोलॉजी में दो तरह से किया गया है। एक यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और दूसरा जो डिवीजन है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब जिसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू है या बाउंडेड है। न्यूक्लियस जिसका बाउंडेड रहता है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। तो हेटेरोट्यूनिक यूकैरियोटिक सेल जो होता है, मैक्सिमम जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस जो इनका होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ट्रू होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल बाउंडेड होता है। और इनका जो है ये वो कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज होते हैं कि इनके प्रोकैरियोटिक सेल्स के 10 to 100 माइक्रॉन्स के होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया में जो जो न्यूक्लियस होता है उसका एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ग्रैनुलर होता है, तो वो एम्बेडेड होता है सेल में, कोई बाउंड उस स्ट्रक्चर नहीं होता है वो बाउंडेड। और उसका साइज होता है काफी स्मॉलर होता है, बैक्टीरिया का 1 to 10 माइक्रॉन्स का होता है। और उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये जो सेंटर में है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये बाउंडेड नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, दैट इज प्रोकैरियोटिक। तो ये एक सवाल भी आता है, बीपीएससी में भी आता है कि एक सवाल की प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इसमें बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हाँ, ये फिगर में हम लोग देख पा रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल है, इसे एक्चुअली द पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली प्रोटीन्स, एटीपी सिंथेसिस, जो ऊर्जा का सिंथेसिस का एक यूनिट है एटीपी। और ये कहाँ सिंथेसाइज, कहाँ ये क्रिएट होता है, कहाँ रिलीज होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी रिलीज होता है। एटीपी ऑर्गेनल जो है, तो सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है ये इसके लिए जो है सेल में बहुत इंपॉर्टेंट एक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन, और जो है वो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, पोरस होता है, जिससे कि जो मटेरियल जो है इसका आदान प्रदान होता है। जो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है। और आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन भी होता है। इनर मेम्ब्रेन में इसके स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, क्रिस्टी है। ये क्रिस्टी के अंदर जो है यही राइबोसोम्स चिपके होते हैं क्रिस्टी पर। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो डीएनए होता है उसमें स्टोर्ड होता है
कौन सा इन्फॉर्मेशन, यानी कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी साइट जो है उसका कैसे काम करेगा रेस्पिरेटरी साइट के रूप में, और जो है इसका अपना कैसे ये डिवाइड होगा, इसका कैसे क्रिएशन होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रहता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है हम इधर आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और हमने स्टार्टिंग से बचपन से ही सुना है कि क्लोरोफिल जो है वही प्लांट सेल्स में हरा रंग का वो रीजन है कि क्लोरोफिल के कारण जो है प्लांट सेल्स का रंग हरा होता है। तो प्लांट का रंग हरा होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रैना एक्चुअली इसमें स्ट्रक्चर एम्बेडेड होते हैं। ग्रैना सिंगुलर ग्रैनम बोलते हैं, और ग्रैना के जो चारों तरफ होता है स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन जब फोटोसिंथेसिस का होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट वो साइट माना जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है प्लांट्स में वो इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रैना होता है, ग्रैना उसका जो एक सिंगुलर आप देख पा रहे होंगे सिक्का नुमा स्ट्रक्चर है, जो सिक्का जो है एक्चुअली इसको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल होते हैं, उसके अंदरूनी भाग में सजे हुए रहते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल्स में ही जो है वो लाइट रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है वो दो भाग में डिवाइडेड होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है ये यही थाइलाकॉइड्स के अंदर जो क्लोरोफिल्स होते हैं उनमें होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, जिसे कैल्विन साइकिल कैल्विन ने इनकी खोज की थी। साइंटिस्ट जो बोटानिस्ट थे उन्होंने इनकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर कैल्विन साइकिल बोलते हैं। इसका भी अपना क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब सेल्स का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग टिश्यूज पे आए। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सेल्स जो है वो एक ग्रुप में जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जब पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो उसे टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यूज जो है वो अलग अलग होते हैं, एनिमल सेल्स में अलग होते हैं, प्लांट सेल्स में अलग होते हैं। तो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज कौन से होते हैं, एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं, उसको देख लें। तो प्लांट टिश्यूज एक्चुअली जो है वो तीन तरह के होते हैं। और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू, और तीसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है एक्चुअली परमानेंट टिश्यू का ही डेरिवेशन है, यानी कि परमानेंट टिश्यू ही और मॉडिफाइड होकर के कॉम्प्लेक्स टिश्यू के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में वो एपिकल पोर्शंस में होते हैं, यानी कि जो भी एपेक्स वाला पोर्शन है, ग्रोथ वाला पोर्शन है प्लांट का, जड़ हो गया या उसका जो टॉप का स्ट्रक्चर हो गया, टॉप का जो है ब्रांचेस का टॉप या प्लांट का टॉप, पेड़ का टॉप, जो भी जो है उसका स्ट्रक्चर, टॉप का जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर है जो ग्रो कर रहा है, वहां पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब अपने ग्रोइंग डिवीजन की क्षमता से, सेल्स में डिवीजन की पावर होती है जिसके कारण से वो अपने आप को प्रोपेगेट करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में ये प्लांट का जो है ये सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जब सेल डिवीजन की पावर सेल्स खो देते हैं तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अब वो डिवाइड नहीं करेगा, वो परमानेंट वो उस प्लांट में वो रहेगा। और यही परमानेंट टिश्यूज फर्दर मॉडिफाइड होकर के दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में ये उसका फॉर्मेशन हो जाता है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम आप जो प्लांट्स में वुडी स्ट्रक्चर देखते हैं, जो वुड का पोर्शन होता है जिसे हम वुड कहते हैं, वो एक्चुअली डेड सेल्स ऑफ जाइलम है। यही जाइलम जो है वो वुड का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स में। और फ्लोएम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन, फूड का कंडक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है प्लांट्स में। इन्हीं के थ्रू वाटर प्लांट्स जो है अपना जो है वो खाना जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है वो उसका जो है ये ट्रांसलोकेशन होता है, और वाटर का ट्रांसलोकेशन जाइलम से होता है। फूड का लोकेशन जो है ये फ्लोएम से होता है।
जाइलम एक और इम्पोर्टेंट कंडक्शन का काम करता है, वाटरी कंडक्शन जो था इसी जाइलम से। जब जाइलम लिविंग सेल के रूप में रहते हैं तो वाटर का कंडक्शन करते हैं। ये पानी जो है इन जाइलम के सेल्स के थ्रू जो है पौधों में पहुंचता है, और जब ये डेड हो जाते हैं तो वुड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग एनिमल टिश्यूज पे आ जाए। एनिमल टिश्यूज 4 तरह के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। तो एनिमल का जो बाहर का कवर होता है, कवरिंग लेयर जो होता है, जिसको स्किन का पोर्शन हो गया, हेयर है, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है। तो कवर्स टिश्यू सरफेसेस इन कैविटीज एंड ऑर्गन सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। एग्जाम्पल स्किन लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। यानी कि हमारे ऑर्गन्स में भी जो भी बाहरी लेयर है, नॉट ओनली स्किन और हेयर, जो ऑर्गन्स का भी जो बाहरी लेयर है, आउटर कवरिंग जो है ऑर्गन्स का भी, इंक्लूडिंग जो है बॉडी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर एनाटॉमी में भी जो इसका जो ऑर्गन्स का भी जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कनेक्ट करने वाला, यानी कि एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ये कनेक्ट करता है। तो ये जो है उस टिश्यू का निर्माण, एरियोलर, एडिपोज, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, यानी कनेक्ट करने वाला पूरे बॉडी पार्ट को जो टिश्यूज होते हैं उन्हें कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। ब्लड में भी जो जो मटेरियल्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू एक जगह से, जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो भी जो भी मिनरल्स होते हैं, वाटर है, ये सब जो है एक जगह से दूसरे जगह ये ब्लड के थ्रू पास करता है। और स्किन के नीचे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जो भी मसल का फॉर्मेशन बॉडी में होता है, स्ट्रेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड, कार्डियक, जितने भी मसल्स हैं वो सब मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब मस्कुलर टिश्यूज में आते हैं। मस्कुलर टिश्यूज का काम होता है बोन्स का प्रोटेक्शन और प्लस बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना और उसके मूवमेंट में हेल्प करना, ये सब मस्कुलर टिश्यू का काम होता है। प्लस जो भी नर्व्स हैं, जो भी उनका जो है उनको प्रोटेक्ट करना, जो भी बोन्स है उनको जो है। और इसके बाद हम लोग आते हैं नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू क्या होता है? डिटेक्ट्स स्टिमुलाई। इसका जो है नर्वस टिश्यू का जो यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। नर्व सेल्स, सिंगल नर्व सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं। इसी न्यूरॉन के थ्रू जो है सारे सिग्नल्स बॉडी रिसीव करता है। यानी कि जब आप कुछ भी इस स्टिमुलस आता है बॉडी को, तो इसी न्यूरॉन सबसे पहले जो है स्किन के पास जो नर्व सेल्स होते हैं वो उनको कैच करता है, और उसके थ्रू जो है मिलियंथ ऑफ सेकंड जो है एकदम हमारा दिमाग जो है उसको रिसीव करता है। तो इसमें नर्व सेल्स और नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वन शॉट में मैंने सेल्स और टिश्यूज के बारे में बात किया, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताएं, जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और आपको अगर मेरा ये वीडियो मेरा इंफॉर्मेटिव लगा हो और इससे कुछ आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जो है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पे बात करेंगे।